सुनना एक अलग चीज है, सुनाना भी एक अलग बात है, लेकिन भाव समर्पित करना भगवान के चरणों में। तो हमारे परीक्षित जी ने ये नियम बनाया है कि जब तक कथा चलती है ये फलाहार भी नहीं करते हैं, मात्र जल पी के रहते हैं। तो मैं व्यासपीठ से इनको भी निवेदन करना चाहूंगी, शरीर नहीं रहेगा तो धर्म नहीं होगा। शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, ध्यान देना। शरीर रहेगा तो कथा भी सुन पाओगे, शरीर रहेगा तो कथा सुना भी पाएंगे, शरीर नहीं रहेगा तो ये संभव नहीं है। इसलिए मैं व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ, कुछ फलाहार लेना चाहिए अवश्य। कथा का नियम है कि कथा में भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन की 9 दिन की जो कथा है इसमें आप भोजन न करें, लेकिन फलाहार तो कर ही सकते हैं, परंतु आप भोजन भी कर लें। भाव से यदि कथा को सुने तो भोजन करना भी दोष नहीं है। वैसे दिन में व्रत रखें, सायंकाल एक समय भोजन करें तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग भूखे नहीं रह सकते वो 2 बार भी भोजन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी खुश रहेंगे, वो ऐसा नहीं कि आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कथा में बैठेंगे तो मन तो लगेगा कथा में। भूखे पेट आओगे तो मन तो भोजन में ही रहेगा। आज हम भूखे, आज घर में कड़ी बनी थी, खा के नहीं आए, क्यों कथा सुननी है तो उसको खा लो। भगवान कहते हैं कि तू खूब खाओ, प्रेम से खाओ, 2 समय खाओ, और ज्यादा मन करे तो लेके भी आ जाओ, चुपचाप खा लो बैठ के, कोई बात नहीं है, लेकिन मन से कथा श्रवण करो। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, लोभ वात्सल्य वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि भोजन करने से यदि कथा में मन लगता है तो भोजन करके आओ, व्रत रखने से मन लगता है तो व्रत रखते हुए कथा श्रवण करो। तो ये नियम है कथा का कि भाव से। दूसरी बात, कथा सुनने का एक नियम और है कि हम जब भी कथा सुनने के लिए आए तो हम बात न करें। कथा सुनते सुनते बीच में यदि फोन भी आ जाए तो उसको रिसीव न करें, फोन को साइलेंट कर लो, क्योंकि मोबाइल बजेगा तो कथा में विघ्न आएगा। इसलिए इसमें फोन भी नहीं सुनना चाहिए। तो मन लगाकर कथा श्रवण करें, इसमें बात नहीं कर सकते। कथा में बोलना दोष है, और यदि बोलने का मन करता ही है तो जब हम कीर्तन करवाएंगे तो खूब बोल लेना, बाकी बीच में कोई बात न करें, ऐसा नियम है, ऐसा विधान है। तो पहली बात, आसन मारकर बैठे, कथा को श्रवण करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो ठाकुर जी के सामने पैर फैला के ही बैठ जाते हैं, पालती मारी नहीं जाती, घुटनों में दर्द होता है। अब दर्द तो होगा ही उम्र के हिसाब से, क्योंकि वृद्धावस्था जैसे जैसे आती है, कहीं पीढ़ली में दर्द, कहीं घुटने में दर्द, कहीं कहीं दर्द, कहीं कहीं दर्द, और ये शरीर पूरा दर्द से भरा हुआ है। परंतु जो लोग स्वस्थ हैं, चंगे हैं, उनको आसन मारकर बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। और जो लोग अस्वस्थ हैं वो कुर्सी पे बैठ कर के भी कथा सुन सकते हैं। प्रेम से कथा श्रवण करें। तो तीसरा नियम ये है कि कथा में बैठ करके सोना नहीं चाहिए। भोजन ज्यादा करके आओगे तो नींद तो आ ही जाएगी, इसलिए थोड़ा कम खा के आओ। और तो भी कदाचित नींद आती है तो लाल मिर्ची एक कपड़े रुमाल में पोटली बांध के लाओ, जब नींद आए तो आंखों से लगा लो। थोड़ा चटपटी लगेगी, आंख में दर्द होगा तो आंख खुल जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई नहीं सोएगा, यहाँ तो सभी कथा श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम लें, उसके बाद इस सत्र में कथा प्रारंभ होगी। सभी बोलेंगे। और देखो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कथा में पहले कीर्तन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, मन खुश होता है। भगवान के नाम में कीर्तन तो करना ही चाहिए, कीर्तन करने से जीवा पवित्र होते हैं। और साथ साथ में भगवान की ताली भी बजाएंगे तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए।
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव